पर पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी दफ्तर की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जहां पर अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पीसीसी दफ्तर में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम है जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। जयपुर की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और यहां पर पुष्प अर्पित कर इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जयपुर की ये सीधी तस्वीरें हैं, पीसीसी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। यहां पर पहुंचकर अशोक गहलोत पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो जयपुर की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीसीसी दफ्तर के अंदर की ये तस्वीरें जहां पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत यहां पहुंचेंगे और इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, जयपुर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल शर्मा फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी विशाल। देखिए, पीसीसी में आज गांधी जी की पुष्पांजलि का कार्यक्रम है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। उनके अलावा जो पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पीसीसी में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 मिनट हो गए उनको यहाँ पर पीसीसी मुख्यालय पहुंचे और थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और पुष्पांजलि देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से भी मुखातिब होंगे। स्पेशली आज उनका मीडिया से मुखातिब होना का मोटिव यह है कि जिस तरह से 3 कृषि कानून बिलों को वापस लेने का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है तो कहीं ना कहीं उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना बयान देंगे। वो देखने वाली बात होगी। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचने हैं, थोड़ी देर के अंदर जो पीसीसी पहुंच चुके हैं और अब आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप सीधी लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज के राजस्थान के दर्शक आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं पीसीसी दफ्तर जहां पर वो पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि देंगे। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस दौरान वहां मौजूद हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रणाम किया। इंडिया न्यूज राजस्थान पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीसीसी दफ्तर के अंदर की ये तस्वीरें जहां पर सीएम अशोक गहलोत के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी नेता और साथ ही मंत्री नवाब मलिक और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने देश के सबसे होनहार प्रधानमंत्रियों में से एक इंदिरा गांधी को बताया और ट्वीट करते हुए उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
और तस्वीरें देख सकते हैं आप। आपको बता दें कि पीसीसी दफ्तर के अंदर सीएम अशोक गहलोत के साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले इंदिरा गांधी को पुष्प अर्पित किए, प्रणाम किया और आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत भी मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं और 3 कृषि कानून जो आज वापस लिया गया है उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। हालांकि कुछ देर पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर भी इस पर अपनी राय दी थी। इंदिरा जी की जयंती के ऊपर हम सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गुरु नानक साहब की भी जयंती है, गुरु गोविंद सिंह जी की भी जयंती है, उसको भी हम नमन करते हैं। जो इंदिरा जी हरित क्रांति लेकर के आई, गरीबी हटाओ का नारा दिया और आखिरी में जब शहीद हुई उससे एक दिन पहले कि मेरे एक एक खून का कतरा इस देश के काम आए, आज जो प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, ये किसानों की एकता की जीत है, अन्नदाता जीता है, मोदी और अमित शाह का घमंड हारा है, उनका षड्यंत्र हारा है। आज भी मोदी जी को उन 700 किसान जो शहीद हो गए आंदोलन करते हुए, इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए, उन शहीदों को नमन करना चाहिए था, देश से माफी मांगनी चाहिए थी, अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए। हमें तो अभी भी ये लगता है कि इनके मन में बेईमानी है। केवल ये चुनाव में जो झटका इनको उपचुनाव में लगा है और आगे आने वाले चुनाव हैं, उनको देखते हुए फिर कोई एक नए षड्यंत्र की रचना रची जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी, उस कमेटी में भी इनके खिलाफ फैसला आने वाला था, ये इनको सब पता चल गया था, क्योंकि कब तक मैनेज करते कोर्टों को, इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। और अब जब सब कुछ उजागर हो गया है देश के सामने कि ये इन्होंने जो बड़े पूंजीपतियों से मिलकर के षड्यंत्र करके किसान की खेती के ऊपर कब्जा करने की, उनकी उपज के ऊपर कब्जा करने की नीयत से ये 3 काले कानून लेकर के आए थे, आज भी इनके मन साफ नहीं है। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हर किसान के संघर्ष के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। कांग्रेस का और किसान का चोली दामन का साथ है। जब भूमि अधिग्रहण कानून ये लेकर के आए थे, चाहे भट्टा परसोल की घटना की बात हो, हमेशा जब भी किसान के ऊपर दिक्कत आई है, कोई आंदोलन किया है, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में साथ खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। इनका अहंकार देश के सामने एक्सपोज हो चुका है, इनकी बेईमानी देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इनको माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में जो वादे इन्होंने किए थे कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, उन वादों के ऊपर इनको काम करना चाहिए। यही प्रजातंत्र का तकाजा है, लेकिन इनसे उम्मीद नहीं है। आज भी किसान जो मांग करेंगे या किसान जो लाइन लेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। देखिए, जो कहा उसमें सारी बातें आ जाती है। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ कि बहुत ही जो हालात हैं देश के अंदर और देश के इतिहास में, आज़ादी के बाद में कभी नहीं सुना हुआ कि 1 साल तक वो संघर्ष चले सड़कों पर, किसानों को बैठना पड़े, जिनको अन्नदाता कहते हैं। और उन्होंने भी इतिहास बनाया है जिस प्रकार के संघर्षशील होकर के और जिस भावना के साथ में पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो मोदी जी व उनकी सरकार के लोग समझ नहीं पा रहे थे
जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए थे, पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, और वो किसान एक प्रकार से पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो समझने में ये सरकार फेल रही। इसी कारण से एक साल गुजर गया और ये संघर्ष चलता रहा, सैकड़ों किसान मारे गए। राहुल गांधी जी को, विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से मिलना पड़ा हो, लगातार संघर्ष में साथ देना पड़ा हो। जो विपक्षी पार्टी बोलती है एक साथ में, तो सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए। और जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है, ये अहम घमंड में रहे। आज प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को, जिनका हमारी विधानसभा ने पहले खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके संघर्ष के व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये एकता जो किसानों की बनी है, ये अंधता है। और भविष्य में भी सरकार, जैसा भी अध्यक्ष जी कह रहे थे, जो वादे इनसे किए हुए हैं उन पर ध्यान देगी। कब इनकी इनकम दुगनी होगी, वादा तो वो था, और 3 काले कानून लेके आ गए जो उनको बर्बाद करने वाले थे। और ये आवाज हमें कल रात को मिल गया था, जब यूपी के अंदर अगर मान लो प्रधानमंत्री 3 दिन जाके डेरा डाले, आज से ही चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री खुद जाए, और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी, 3 लोगों को वहां पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है संभाग वाइज बूथ मैनेजमेंट की, उससे अंदाज लगा लीजिए कि ये आज का फैसला भी यूपी चुनाव को देख के हो रहा है। उनको मालूम है कि अगर यूपी में चुनाव हार गए तो फिर 24 के अंदर इनको सपने आएंगे कामयाब होने के अंदर। ये एहसास इनको है भली भांति। ये जो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में झोंकी थी वैसे झोंक रहे हैं। और पता नहीं वेस्ट बंगाल की तरह अगर झटका लग गया इनको, मैं समझता हूँ उसी भय के कारण से ये सब कुछ कल जो फैसले किए इन्होंने बूथ वाइज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पूर्व मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिले और डेरा डाले प्रधानमंत्री खुद। उसे अंदाज कर लीजिए कि कितनी घबराहट इनके अंदर है। तो घबराहट का परिणाम है कि इनको आज ये फैसला करना पड़ा। जैसे इन्होंने 5 रुपये 10 रुपये कम किए थे पेट्रोल डीजल के अंदर, वो भी जब इन्होंने देखा कि जेपी नड्डा जी का खुद का राज्य है हिमाचल प्रदेश, 4 सीटें वहाँ पर, लोकसभा की 1 सीट, 3 सीट विधानसभा की, सफाया हो गया। राजस्थान में की जमान जब्त हो गई और 3-4 नंबर पर रहे ये लोग, इनके उम्मीदवार दोनों बाई इलेक्शन में। एक साथ में इनको घोषणा करनी पड़ी 5 रुपये 10 रुपये कम करने, जो बहुत कम है। आज ये मांग करते हैं, महंगाई की मार बहुत भारी है देश के अंदर, बहुत भारी है। बेरोजगारी बहुत भयंकर बढ़ती जा रही है, नौजवानों में आक्रोश है, क्योंकि 3/4 से आबादी नौजवानों की है। जिस पर राजस्थान सरकार नौकरियों का रास्ता खोल चुकी है, लगभग 1 लाख नौकरियां दे चुकी है और 70,000 नौकरियों का कार्य चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। उसी प्रकार से भारत सरकार को आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। महंगाई की मार बहुत भयंकर, इनको 10 रुपये 15 रुपये और कम करने चाहिए। ये कम करेंगे तो हमारे 3,500 करोड़ रुपये और कम होंगे हमारे, वो में मंजूर है। पब्लिक इंटरेस्ट में महंगाई कम हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा कि आप इस बात को समझो और समय रहते हुए अभी और आप फैसला करो, ये बात हमें कहनी। जब तक लिखित में नहीं आएगा कुछ भी, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। सारे किसान नेता यही कह रहे हैं, जब तक लिखित में हमारे पास कुछ नहीं आएगा तब तक हम हटेंगे ही नहीं। क्रेडिबिलिटी खो दी क्या? देखिए, ये तो इन्होंने विश्वसनीयता खो दी अपनी। बात सुनिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तब ये आशंका पैदा होती है, जो कि आप लोग बोल रहे हो मीडिया वाले,
जब मीडिया वाले बोलता है इसका मतलब आम आदमी बोल रहा होगा, उनके मन में ये आशंकाएं हैं। तो क्रेडिबिलिटी का संकट पैदा हो गया इस सरकार के सामने। ये भी एक जो भावना पैदा हो रही है कि पता नहीं क्या करेंगे। अभी तक भी घोषणा करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री घोषणा कर दे, उसके बावजूद अगर ये देशवासियों के दिमाग में बात रहेगी नहीं, पता नहीं क्या करेंगे, तो रास्ता निकाल देंगे, पता नहीं पार्लियामेंट में क्या करेंगे। ये क्रेडिबिलिटी के संकट की बात है, इसको भी इनको समझ जाना चाहिए। आज एक दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं देश की दिशा में जाएगा, किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है, क्योंकि सारी संस्थाओं पर, जुडिशरी पर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई पर जो दबाव है कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उस दबाव में देश चल रहा है। पूरा देश में एक प्रकार से कहना चाहिए कि बहुत ही माहौल है, घबराहट का माहौल है, असहिष्णुता का माहौल बन गया है। और जो भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, विश्वास होना चाहिए वो कम होता जा रहा है, और ये बहुत देश के लिए खतरनाक है। हमें बड़ी चिंता लगी इस बात। केवल चुनाव की स्थिति नहीं है, बता 7 राज्यों में चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग तकलीफ देखते हो। कोविड की मीटिंग हम करके आए अभी। कोविड का डॉक्टर्स की राय भी ली हम लोगों ने, प्रेसिडेंट देखे, और हम लोग राजस्थान में पूरी तैयारी कर रहे हैं। पर क्योंकि यूरोप में बहुत भयंकर फैल रहा है, बेड नहीं मिल रहा वहाँ पर, जर्मनी में और रशिया के अंदर। और WHO जो है, WHO अगर ये कहे कि आने वाले महीनों में 5 लाख लोग मर सकते हैं यूरोप के अंदर, तो पूरी विश्व के लोगों को चिंतित होना स्वाभाविक है। और ये भी कहावत बनी हुई है कि जब यूरोप में आता है ये कोरोना महामारी, उसके 2 महीने बाद में एशिया में आती है। एशिया में हमारा मुल्क भी आता है। ये बहुत चिंता है। कुछ चीज़ें, कुछ संख्या बढ़ी है, राजस्थान बढ़ी है, देश में बढ़ी है कोरोना की। इसलिए हमने उचित समझा कि एक बार इसका रिव्यू कर लें। आज मैंने फैसला किया है, प्रधानमंत्री को आज ही पत्र जाएगा कि आप देश के अंदर, राजस्थान के अंदर हमें तीसरी डोज, बूस्टर डोज कहते हैं जिसको, वैक्सीन की, साल भर होने आ गया है। तो साल भर के बाद में 30 मुल्कों में तीसरी डोज लगने लग गई है, तीसरी डोज बूस्टर डोज के रूप में। तो हमने मांग कर रहे हैं कि आप कृपा करके इस पर विचार करो और तीसरी डोज जो बूस्टर डोज है वो अलाउ करो देशवासियों के लिए, जिससे कि हम लोग तीसरी लहर आने की नौबत नहीं, हम भुगते नहीं। मतलब ये बात बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर स्कूलों में आओ, हम जानते हैं, इसीलिए मीटिंग बुलाई है। स्कूलों में आने खतरनाक है छोटे बच्चों के लिए भी। और तीसरी लहर आनी नहीं चाहिए राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। ये हम सबकी सोच होनी चाहिए। किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे, चाहे लाल किले के नाम पे, क्या उसको भी वापस लेने की मांग मोदी ने तो आप सुन रहे थे सीएम अशोक गहलोत को, जिन्होंने कहा कि किसान बॉर्डर पर लगातार लंबे समय से बैठे हुए थे, लगातार वो मांगे कर रहे थे, सैकड़ों किसान मारे गए। तभी अगर ये फैसला ले लिया जाता तो आज निर्दोष किसान मारे नहीं जाते। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये फैसला मजबूर होकर लिया है, क्योंकि उन्हें लगातार चुनाव में निराशा हाथ लग रही थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया और किसानों की ये बहुत बड़ी जीत है। और चलिए रणदीप सुरजेवाला